पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, है ना। पर्सन्स क्या है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 एज पर विच एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। फिर क्या आपने पढ़ा, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। फिर क्या क्वेश्चन आता है, वाई इट इज बेटर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, क्यों, टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। और इट कैन बी प्रेजेंटेड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है जी। फिर क्या था, शेयर द प्रॉफिट्स, वर्ल्ड लिखा हुआ सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, बट प्रॉफिट्स बटेंगे तो लॉसेज भी बटेंगे। ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या बताया मैंने, बिजनेस इंक्लूड ट्रेड, वोकेशन एंड प्रोफेशन, ठीक है। और बिजनेस के लिए क्या शर्त है, बिजनेस शुड बी लीगल एंड प्रॉफिट मोटिव शुड बी देयर। प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो बिजनेस नहीं है, इलीगल है तो हमारे लिए वो बिजनेस नहीं है, ठीक है जी। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप है ना। जो अपनी एक्ट से बाइंड कर रहा है वो एजेंट है, और जो बाइंड हो रहे हैं वो क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या था, लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, ठीक है जी। तो पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फर्म के एसेट से पहले फर्म के डेट्स को पे ऑफ करा जाएगा अगर कुछ विपता आती है तो, और वो अगर कम पड़ जाते हैं तो पार्टनर अपने पर्सनल एसेट्स में से पहले अपने पर्सनल डेट्स पे करेगा, उसके बाद जो उसके पास बच रहे हैं नेट पर्सनल एसेट्स वो फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए यूज होंगे।